दोस्तों, एक 14 साल की लड़की कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और एक ऐसे व्यक्ति को बचाना चाहती है। जैसे जैसे जज साहब से कहती है कि साहब बचा लीजिए। और जब उनकी टेबल पे वो फाइल पहुंचती है तो जज साहब जब पढ़ते हैं, देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। आखिर वो जिस लड़के को बचाना चाहती थी, जब उस लड़की की महज उम्र 14 वर्ष होती है तो उसे अचानक जो है किडनैप कर लिया जाता है और उसके साथ फिर बलात्कार किया जाता है। और जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो उस आरोपी को सजा हो जाती है। जब सजा हो जाती है तो अब वो जज साहब के हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की क्यों बचाना चाहती है। आखिर सजा भी इसी ने दिलाया है, इन्हीं के बयानों की वजह से सजा हुई है। आखिर ये लड़की उस व्यक्ति को बचाना क्यों चाहती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की सच्ची कहानी मैं आपके सामने जिस कहानी का पर्दाफाश करने वाला हूं, आप लोग थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और इस कहानी को इत्मीनान से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाजवाब है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो कहानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के सोनागाछी से है। वहाँ की रहने वाली एक 14 वर्षीय रिया चक्रवर्ती की जब उम्र 14 वर्ष होती है तो उसे एक लड़का जिसका नाम भास्कर होता है, जिसकी 20 वर्ष उम्र होती है, वह उसको भगा ले जाता है। और जब भगा ले जाता है, भगा ले जाने के बाद जो है मंदिर में शादी करता, उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता है और उसके साथ बलात्कार करता है। जब उसे घर वालों को पता मिलती है तो तुरंत थाने पहुंच जाते हैं। थाने में एफआईआर लिखाते हैं। एफआईआर लिखाते हैं तो पुलिस तुरंत एक्टिवेट होती है और मामले का पर्दाफाश करते हुए दोनों गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करती है तो लड़की की उम्र महज 14 वर्ष होती है, इसलिए वो नाबालिग होती है। और नाबालिग जब होती है तो उसे पाक्सो एक्ट के तहत जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और निचली अदालत में केस चलता है। जब निचली अदालत में केस चलता है, उसकी गवाही होती है। उसकी गवाही को लेकर के, क्योंकि वो नाबालिग होती है और उसके साथ जो है बलात्कार का केस लगाया जाता है और मेडिकल में ये साबित भी हो जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन बलात्कार जो कि उसकी मर्जी से हुआ है, ये किसी को नहीं पता होता है। लड़की जैसे माता पिता कहते हैं वैसे लड़की बयान दे देती है। जब बयान दे देती है तो उसको जो है लड़के को 20 साल की सजा हो जाती है। अब जब लड़के को 20 साल की सजा हो जाती है और लड़की जब अपने घर आ जाती है तो उसके माता पिता की इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, इतनी बदनामी हो चुकी थी कि लोग तरह तरह से भद्दे भद्दे कमेंट करते थे। तो उन्होंने, लड़की के माता पिता ने अपने घर से रिया चक्रवर्ती को निकाल देते हैं। अब रिया चक्रवर्ती की समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं। जब वो भास्कर के घर जाती है तो वहां से भी उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके घर वाले अपनाए नहीं थे, क्योंकि वो लेकर भाग गया था, मंदिर में शादी किया था और वहीं उसके गले में मंगलसूत्र डालकर जो है उसके साथ जो है गलत किया था। ये समाज नहीं मानता, ना कोर्ट मानती है। लेकिन उन दोनों ने अपनी सहमति जताई थी। लड़की ने अपनी सहमति जताई थी, वो भाग कर नहीं गई, तो वो उसके साथ जो है अपने मर्जी से गई थी। जब उसको घर से रिया को निकाल दिया जाता है तो वो अब इधर की रही ना उधर की रही। वो एक कमरा लेती है किराए का और वहीं रहने लगती है। अब उसके पास पैसे भी नहीं होते जीवन यापन करने के लिए, तो जीवन यापन करने के लिए स्कूल ज्वाइनिंग करती है और वहाँ पढ़ाने लगती है और घर में भी ट्यूशन देने लगती है। लेकिन अब जब उसके पास कोई सहारा नहीं रहता रहने के लिए, न कोई आगे न कोई पीछे, तो जब 6 महीने, 1 साल बीत जाते हैं, साल भर बीत जाते हैं, तो फिर उसे याद आने लगती है उस भास्कर की, यानी अपने पति की। क्योंकि वो उसे पति मान चुकी थी तो उसे याद आने लगती है। तो वो अचानक एक दिन पहुंच जाती है जेल खाना, जहां भास्कर बंद रहता है। उसके बाद जो जब उसके सामने खड़ी होती है तो भास्कर
बहुत लज्जित हो जाता है और उनको बुरा भला भी कहने लगता है कि अब तुम क्या करने आई हो, सजा दिला दिया, अब तुम्हारा क्या मकसद है, आखिर किस लिए यहाँ आई हो, क्या मेरा दिल जलाने आई हो। लेकिन रिया चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये नहीं पता था कि आपको इतनी लंबी सजा हो जाएगी। मेरे घर वालों को कहना था कि 2-4 महीने की सजा होगी, उसके बाद छूट जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता थी कि आपको जो है 20 साल की सजा हो जाएगी, इतनी लंबी सजा हो जाएगी, ये मुझे जानकारी नहीं थी, वरना मैं बयान नहीं देती, क्योंकि मैं भी अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ गई हूँ, जितना अपराध तुम्हारा उतना अपराध मेरा भी है। ये कहकर दोनों भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। उसके बाद जो है कोई अब मतलब नहीं होता है, क्योंकि 20 साल सजा हो चुकी है, निचली अदालत ने फैसला सुना दिया था। तो अब वो अगर उसको मुकदमा का जो है लड़ना है तो उसके पास पैसे जरूरी है, क्योंकि वहाँ पैसे लगेंगे। तो रिया चक्रवर्ती एक वकील से बात करती है, तो बोलता है देखिए इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, अब इसको जो हाई कोर्ट में चुनौती देना होगा, तो पैसे वहाँ बहुत ज़्यादा लगेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुकदमे लड़ सकती हो, और मैं आपके पति को 1 साल के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर छुटवा दूंगा। जब ऐसा वो कहता है तो वो लमसम साल भर जो है खूब मेहनत करके पैसा इकट्ठा करती है, होम ट्यूशन भी देती है, स्कूल में पढ़ाती है। तो जब 1-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती है तो एक दिन हाई कोर्ट पहुंचती है। जैसे ही हाई कोर्ट पहुंचती है तो उसकी नज़र जो है एक बेंच पर 2 वकील बैठे होते हैं उन पर पड़ जाती है, और उन वकीलों की नज़र भी इस महिला पर पड़ती है। जैसे ही पड़ती है तो समझ जाते हैं कोई बहुत ही दुख की मारी, कष्ट की मारी औरत है, इसे बुलाया जाए, क्या चाहती है ये, आखिर क्यों आई है कोर्ट में। जब उसको अपने पास बुलाते हैं तो महिला जाती है, अपने दुख का पूरा जो है उनके सामने प्रस्तुत करती है कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, जो है मैं जिन्हें सज़ा दिलाई हूँ आज उन्हीं को छुटाने के लिए जो है मैं प्रयासरत हूँ, और मैं अब घर की रही ना घाट की रही, क्योंकि मेरे घर वाले ने मुझे भगा दिया है, अब मैं कहीं की नहीं रही। आखिर जिस दोषी को सजा हुई है, जिसके लिए सजा हुई उनको, उसमें मैं भी दोषी हूँ। मैं अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी, लेकिन सिर्फ मेरी गलती इतनी है कि मैं उस समय नाबालिग थी। अब कोर्ट का यही फैसला जो उन्हें 20 वर्ष की सजा दे चुका है। तो अब जो वकील रहते हैं वो सुनते हैं, सारी प्रक्रिया करने के बाद बताते हैं देखिए आप 40,000 रुपये दीजिए, हम आपको 6 महीने के अंदर जो है छुटा कर जो है भास्कर को आपके हवाले कर देंगे। जब इतना सुनती है तो लड़की तुरंत जो है आती है, अगले दिन पैसे लेकर उन्हें 40,000 रुपये देती है। 40,000 रुपये देने के बाद जो है जब फिर उससे पैसे की डिमांड होती है कि 30,000 रुपये और दे दीजिए बाबा, काम होने वाला एकदम कगार पे आ गया है, फिर वो 30,000 होती है, देती है। जब 30,000 दे देती है तो फिर 1 हफ्ते के बाद फिर जब पूछती है क्या हुआ सर, तो फिर बोलती है कि आप 20,000 रुपये और हमें दीजिए, हमें जो है दिल्ली जाना होगा। जो जज हैं वो दिल्ली में रहते हैं, हाई कोर्ट के जज, और उनके घर पे जाना बात करने के लिए, तो ये हवाई जहाज का किराया है, हमें दीजिए तो हम तुरंत उनके घर पर जाकर बात कर लें, आपके पति को तुरंत जो है हम रिहा करवा देंगे। फिर रिया 20,000 देती है, धीरे धीरे करते उनसे 2 लाख रुपए लमसम जो है ले लिया जाता है। लेने के बाद जो है वो बड़ी मशक्कत करने के बाद जो है उनको जो है 2-1 बार जो है फिर जमानत मिल जाती है, लेकिन छूटते तो नहीं हैं, लेकिन उनको जमानत मिल जाती है। जब जमानत मिल जाती है तो अब भास्कर को भी घर से निकाल दिया गया था, वो भी घर में अब जाते तो उसको धुतकार के भगा दिया जाता है, उसका भी कोई नहीं था। तो जब ये पति मान चुकी थी अब उसको, तो ये भी उनके साथ रहने लगते हैं कमरे में उन्हीं के। जो है धीरे धीरे होते करते जो है 2-3 बार जो है ये छूटती है, धीरे धीरे करते करते लमसम 6 साल का वक्त बीत जाता है, पता ही नहीं चलता 6 साल कब बीत गए। फिर उनके एक लड़का भी हो जाता है, रिया चक्रवर्ती का एक जो है नन्हा सा बेटा हो जाता है, और उस बेटे को लेकर जो है बड़ी परेशान रहती है कि अब इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, इस बच्चे की देख रेख कौन करेगा, असली इनका जो है हकदार कौन होगा, कौन इनका लालन पालन करेगा। तो वो और ज़्यादा चिंतित हो जाती है, फिर अपने बच्चे को लेकर जो है कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने लगती है। फिर उसको आखिर जो है 2023 में जब जज साहब के पास ये अपनी जो है बातें हाथ जोड़कर खड़ी होती है और जब बताती है, तो जज साहब जब सुनते हैं, पूरी प्रक्रिया समझते हैं
और जब ये रोकर बताती सर मैं 14 वर्ष की थी, उस समय जो है मैं इनके साथ भाग गई थी और मंदिर में जाकर शादी किया था, मंगलसूत्र पहनाया था। मैं इन्हें पति मान लिया हूँ। अभी मेरे पास एक इनका बच्चा भी है और जितनी सजा इनकी है उतनी सजा मेरी भी है। मेरी भी गलती है, अगर इनकी गलती है तो मेरी भी गलती है। सजा मुझे भी उतनी होनी चाहिए। आखिर अकेले दोषी ये ही क्यों हैं? इतना सुनने के बाद जो है आखिर हमारे ना कोई घर का है ना कोई बाहर का है, अब हमारे कोई रहने वाला नहीं है, यही मेरे पति हैं, तो इसलिए इस बच्चे के लिए इन्हें छोड़ दिया जाए। बड़ी भावुक हो जाती है हाई कोर्ट में। जब जब साहब सुनवाई करते हैं तो लगभग 3 महीने 4 महीने के बाद जो 2023 में उनको आखिर जो है सजा से बरी कर दिया जाता है। जैसे ही बरी कर दिया जाता है, जब लड़की के माता पिता को ये जानकारी मिलती है तो वो जो है ऊपरी अदालत में जो फिर केस दायर करते, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला देखता है, फैसला देखने के बाद जो है जब वो पूरा विस्तार से कहानी पढ़ते हैं तो उसके बाद वो फिर पलट देते हैं। जैसे ही पलट देते हैं, रिया के पैरों से जमीन खिसक जाती है कि आखिर मैंने कितनी मेहनत से किसी मशक्कत से पैसे कमा करके अपने पति को बचा कर लाई हूँ, लेकिन फिर इन्हें तनिक भी रहम नहीं आया है। मेरे बच्चे के खातिर इन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये फिर जो है उनको सजा दिलवा दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर 20 साल के लिए उनकी सजा को बरकरार कर दिया था। अब उसके समझ में नहीं आएगा कि मैं अभी तो हाई कोर्ट से लड़ी हूँ, अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ सकूँ। फिर अब मजबूरी हो गई, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जाए उसका काम होगा ही नहीं है। फिर धीरे धीरे करते जो है कुछ पैसे इकट्ठा करती है। पैसा इकट्ठा करने के बाद जो है 2024 में ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती तो वहाँ 2 वकील बैठे रहते, आपस में बातचीत करते रहते हैं। ये उनके पास जाती है, अपनी सारी सच्चाई बयां करती है, अपने कागजात सब दिखाती है और बताती है कि मैं किसी तरह से 7 साल हो गए 8 साल हो गए किसी तरह से लड़ते जो है अपने पति को जो है सजा माफ करवाई हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने फिर जो है उन्हें सजा दिलवा दिया। ऊपरी अदालत में जाकर जो है केस को जो है फिर से वे सजा दिलवा दिए हैं। अब जो है मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इनकी जो है कानूनी लड़ाई को लड़ सकूं, लेकिन वहाँ जो बैठे वकील होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं और वो ऐसे लोगों को केस फ्री भी लड़ते हैं। वो कहती हैं ठीक है, अगर आप सच में अपने पति को छुड़ाना चाहती हैं तो आप धैर्य रखिए, हम आपका केस जो है फ्री लड़ेंगे। 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दायर होता है और उसकी पैरवी बड़ी मुश्किल से लड़की कर पाती है, क्योंकि इसके पास पैसे होते नहीं हैं, आने जाने का भी खर्च होता है, काफ़ी लंबा खर्च आता है। और ये डटी रहती है कि जब तक अपने पति को मैं छुड़ा नहीं लूँगी या तो मुझे भी सज़ा हो जाए, मैं भी उनके साथ जेल में ही रहूँगी, मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, या तो मुझे भी सज़ा दिला दीजिए। कई बार बहस होती है, बहस होने के बाद जो है ये हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और बताती है कि जब जब मैं 14 वर्ष की उम्र में थी, मैं अपनी मर्जी से गई थी इनके साथ जो है और मंदिर में शादी कर इन्होंने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया है, लेकिन मेरे माता पिता के कहने पर मैं गलत बयान दे दिया था। लेकिन उस समय मेरी 14 वर्ष की उम्र थी, मैं नाबालिग थी, इसलिए मेरा कहना नहीं माने थे और मेरे माता पिता ने जो कहा मैंने कह दिया और उन्हीं की वजह से इनको सजा हो गई है। आखिर मैं अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि ये उनका एक बच्चा भी है मेरे पास जो है, ये सबूत है कि उनका बच्चा है और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं इनको छुड़वाना चाहती हूँ। और अगर मैं उनके साथ गई तो गलती मेरी भी है, इसमें मुझे भी सजा होनी चाहिए, या तो फिर मेरे पति को छोड़ दिया जाए। जज साहब हैरान हो जाते हैं जब 2 जजों की बेंच सुनवाई करती है। उसमें एक जज का नाम होता है उज्जवल घुइया और जो दूसरे जज होते हैं अभय ओझा होते हैं। इन दोनों की बेंच जब सुनवाई करती है, जब ये सुनती है तो एक टीम गठित करती है। एक टीम गठित करने के बाद जो है कि इनकी जो है घर की जो है पूरी जो है लोकेशन पता की जाए और इनकी मानसिक स्थिति को भी पता लगाया जाए, कहीं ये बीमार उमार तो नहीं है, कुछ जो है ऐसा वैसा तो सिस्टम नहीं है, इसलिए छुड़ाना चाहती है। तो इनकी सारी लोकेशन पता किया जाए, इनके इसके बारे में पता किया जाए, तकनीकी जानकारी पूरी लिया जाए और हमारे जो है टेबल पे इनकी जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। और 2 महीने की
बाद जो है जब बेंच जो है जिस काम के लिए सौंपा था, भेजा था टीम को, टीम ने पूरा जो है ब्यौरा जो है 2 महीने के बाद जो टेबल पर प्रस्तुत करते हैं। जब सुनवाई होती है 2025 में 2025 में अप्रैल में जब सुनवाई होती है, अप्रैल में जब सुनवाई होती है तो उसके बाद जो है फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है और मई में इन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। भास्कर को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके बाद जो है जज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती है और उन वकीलों का भी बहुत शुक्रिया अदा करती है कि मैं आपकी ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। आखिर आपने मेरा केस जो है फ्री लड़ा, निःशुल्क लड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिर ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहें। आप सभी को देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अगली किसी वीडियो में।